अभी हम भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। कल 16वां अध्याय पढ़ा था, उसके श्लोकों का दोहराव करेंगे अभी। बारी बारी से आप लोग उच्चारण करिएगा, फिर 17वें अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिएगा सावन जी। है क्या सावन जी क्लास में है? हरिओम। हरिओम। एक सेकंड, बस मैं बुक निकाल रहा हूँ, जब तक कोई और पढ़ दो जिसके पास हो। पढ़िए। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिः अपेशुनं दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं हि अचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदः दैवीमभिजातस्य भारतः। 2 ही श्लोक थे ना? नहीं, दम्भो त्रिविधं दर्पो वाला भी नरकस् था। हाँ, चौथा श्लोक था ना? वो दम्भ श्लोक दर्पो वाला था ना। हाँ, बट वो इसमें नहीं है, बुक में वो अलग से लिखा है। ठीक है, आगे बोलिए। बाकी लोग निकाल के रखिएगा उसको। है त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। बढ़िया। मैं बोल देती हूँ। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। मैं बोलता हूँ। अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दूसरा श्लोक 16वें अध्याय का। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपेशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् मार्दवम् हि अचापलम्। तीसरा तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सुनिए, संपदं देवीम्। तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोह। अगर आप द्रोह अद्रोह, अलग से ठीक है। कहते हो तो हाँ अलग ठीक है। नहीं करते। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। त्रिविधं नरकस्इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्।
हो गया। आगे अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञाने युगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधत्यागः शान्तिर्विपश्यनं दया भूतेषु अक्रोध है वो, लोलुप्तं मुझे क्रोध सुना दिया तो अक्रोध। दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं हीरजाफलं तेजक्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीं अभिजातस्य भारत अच्छा एक और है, एक मिनट वेट करना चाहिए। दम्भो दर्पोऽभिमानः क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पत्तिमासुरीम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधो तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। आगे मैं करती हूँ नेहा जी। हरिओम। हरिओम। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोध त्यागः शान्ति अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं विजातस्य भारत त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। आगे और यही था ना त्रिविधम तक? एक बीच में था दम्भ दर्प अभिमान वाला। ओके, वो मेरी बुक में तो नहीं है। फिर अलग से टाइप किया है मैसेज में। एक सेकंड। ओके, हाँ। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। बढ़िया, आगे बोलिए। इसके बाद त्रिविधम वाला है ना? हाँ हो गया, आपका हो गया। कोई अगला ओके। बोलिए। हरिओम। अभ्यम सत्य शुद्धि है ज्ञान योग विस्थितः दानं दमस्य यज्ञस्य साधाय सब आजीर्वम् अहिंसा सत्यम आर्जवम् अहिंसा सत्यम आक्रोधः त्यागः शान्ति अपेशुनम् दया भूतेषु आलौलित्यं मार्गं हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोह नातिमानितः भवन्ति सम्पदं देवीं विजातस्य भारत दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पद आसुरम्। आगे त्रिविधम त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्यजेत। अगला कोई बोलिए। ठीक है। सबका हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय में। सॉरी, इसकी रुक नहीं रही है, बहुत आ रही है इसकी।
17वें अध्याय में 18 श्लोक है। इसको भी हमको याद करने वाली चीजें ज्यादा रहेंगी, ठीक है। कल याद करने के लिए बोला था आप लोगों से, किसी ने किए श्लोक याद है? किसी को कंठस्थ है? मैं कल दिन भर ट्रैवल में था तो मैं याद नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, सॉरी। कोशिश की थी मतलब थोड़ा कुछ हुआ है याद, अभी मतलब पूरा अच्छे से नहीं हो पाया, पर हो गया कुछ कुछ ठीक ज्यादा। है, बढ़िया। फिर अच्छे से सुना दूंगी जब हो जाएगा, या फिर अभी सुना। नहीं, जब अच्छे से हो जाएगा तो उस दिन करवा दीजिए प्रेयर में। अभी मेरे को ये बताइए, बिना देखे बताना है, जो पारुष्यम होगा वो संपदा देवी है या आसुरी है? आसुरी। पारुष्यम मतलब क्या होता है? बोलिए, सभी लोग आंसर दीजिए। पारुष्य मतलब कठोरता होता है, ठीक है। आसुरी में तो है, पर पारुष्य मतलब पुरुषार्थ से उसको रिलेट नहीं करना है। पारुष्य मतलब असुरों के लिए लिया गया, कठोरता इसका मतलब होता है। ठीक है, वो श्लोक से याद रह गया कि ये उसमें आएगा, पर अर्थ नहीं पता था। हाँ, तो ऐसे याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। वो सवाल पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते लेकिन पूरी श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? भगवान कहते हैं सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार 3 तरह की होती है। चौथे अध्याय में भगवान त्रिविध श्रद्धा का स्वरूप समझाते हैं। यजन्ते सात्विकः देवानक्षर यक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसः जनाः। कहा गया है कि त्रिविध श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं का पूजन करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों का, तामस श्रद्धा वाले प्रेत भूतगणों का पूजन करते हैं। तो क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। 17वें अध्याय का चौथा श्लोक एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा। यजन्ते सात्विकाः देवान् यजन्ते यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विकाः देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः यक्षरक्षांसि राजसा यक्ष रक्षांसि राजसः यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् च प्रेतान् भूतगणान् च प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनः यजन्ते तामसा जनाः। अभी 17वें अध्याय से याद करने वाली चीजें ज्यादा है, तो हमको पता होनी चाहिए। इसमें ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये याद ही करना है हमको। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः
यजन्ते सात्विका यजन्ते सात्विका राजसाः राजसः एतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनः। प्रेतान् प्रेतान् तानि भूतगणान् च ये भूतगणानि च अन्ये यजन्ते यजन्ति तामसा तामसा जनाः। जनाः। एक बार पूरा उच्चारण कर लेती हूँ श्लोक का, फिर बारी बारी से आप लोग करिएगा। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनः। यजन्ते सात्विकः देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। प्रियंका जी का, यजन सावन जी का, लोगों का माइक अनम्यूट बोलिए। यजन्ते सात्विकः देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। बढ़िया। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जना। बढ़िया, आगे। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवा। बोलिए प्रतिमा जी। यजन्ते सात्विका देवान् रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जना। ठीक है, कौन आगे बोल बढ़ रहा? आवाज ही नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हाँ बोले। कोई ये बोलता ही नहीं है, जनते थोड़ा जल्दी करो ना। जी जी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते यजन्ते सात्विकः सात्विका देव्या देवा अन्ये रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विकः देव्यान् यक्षराक्षसी राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। आगे सीक्वेंस लिख दिया है, ठीक है, मैसेज में टाइप कर दिए सभी के नाम, उस सीक्वेंस में बोलना है। अभी सावन जी ने लिख दिया मैसेज, फिर उसके बाद हमारा टाइम बच जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आहार की बात हो रही है, और आहार की बात दूसरा हमने कहाँ पढ़ा था प्रतिमा जी? कौन से अध्याय में पढ़ा था? आहार की बात अभी वो भूल गई। 6 में बता रहे हैं, मुझे तो याद नहीं है। ये बताने वाले ना दूसरों को मौका कभी देंगे नहीं, खुद ही बताएंगे सब चीज। ठीक है, आगे 5वें और 6ठे अध्याय में, 6ठे श्लोक में कह रहे हैं यहाँ पे। आगे वहां पे 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया, ठीक है, युक्ताहार 6वें विहार। अध्याय का 17वां। हाँ जी, हाँ जी जी। सभी को ध्यान रखना है, इसको बार बार ट्रिक भी बता रखी है। 6ठे अध्याय का 17वां है, फिर 17वां आपको छोड़ना नहीं, फिर यहाँ 17वें अध्याय में है आहार का वर्णन, तो वो पूरा कनेक्ट होता है आपस में।
फिर यहाँ पे 7वें श्लोक में नहीं है, 8, 9, 10 में आपको आहार का वर्णन मिलेगा। सभी लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे पूछता है क्वेश्चन एंटी, है ना। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते हैं, लेकिन दंभ और अहंकार से युक्त हैं, भोगों के प्रति आसक्ति से युक्त हैं, शरीर को दुख देते हैं, शरीर में मौजूद परमात्मा को भी दुख देते हैं, ऐसे लोग आसुरी निष्ठा वाले होते हैं। आगे त्रिविध आहार की बात कही गई है कि त्रिविध आहार, जो सात्विक आहार होता है, आपने पीवाईक्यू में देखा होगा, बहुत क्वेश्चन आए हैं इससे, तो ये श्लोक तो याद कर ही लो, बहुत जरूरी है ये। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रस युक्त और स्निग्ध आहार सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। अति कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार राजस मनुष्य को पसंद होते हैं। ये भोजन दुख, शोक, रोगों को देने वाले होते हैं। सड़ा, यातयामम, गतरस, रस रहित, पूती, दुर्गंधित, पर्युषित, बासी, उच्छिष्टम, जूठा, अमेध्यम, अपवित्र मांस आदि तामस मनुष्य को पसंद है। तो हम देख सकते हैं हमको कौन सा पसंद है। कोई कहता है ना बिना मिर्ची के तो खा ही नहीं सकता। फिर आगे 8वें नंबर के श्लोक में हम लोग जाते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्यः, स्निग्धः, स्थिरा, हृद्यः, आहारः, सात्विक, प्रियः। अर्थ हमने देख लिया, अभी उच्चारण करते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, एक साथ उच्चारण करिएगा। आयुः, सत्व, बलारोग्य, आयुः आयु सत्त्वबलारोग्य बलारोग्य सुख, प्रीति, विवर्धनः, सुख प्रीति प्रीति विवर्धनः विवर्धनः सुख, प्रीति, विवर्धनः, सुख सुख प्रीति प्रीति विवर्धनः विवर्धनः रस्यः, स्निग्धः, स्थिरा, हृद्या, रस्यः रस्यः स्निग्धा स्निग्धा स्थिरा स्थिरार्द्र्या हृद्या, हृद्या, हृद्या रस्यः, स्थिरा, हृद्या, रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः, सात्विक, प्रियः, आहारः सात्विक प्रियः आयुः, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, आयुः सत्त्वबलारोग्य सत्त्वबलारोग्य सुख सुख प्रीति प्रीति विवर्धनः विवर्धनः रस्यः, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या, आहारः, सात्विक, प्रियः, रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। ठीक है, माइक म्यूट करिएगा। एक बार उच्चारण करती हूँ, फिर बारी बारी से सभी लोग करिएगा। आप सभी। आयुः, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्यः, स्निग्धः, स्थिरा, हृद्या, आहारः, सात्विक, प्रियः। आयुः, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्यः, स्निग्धः, स्थिरा, हृद्या, आहारः, सात्विक, प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। आयुषत्बलारोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा आहारा सात्विक प्रिया। आप ना ये पीछे से जो दो बिंदी सी लगी हैं उनको पढ़ा करो। प्रियः
विवर्धनः आहार स्निग्धा रस्य स्निग्धा आयु स्थिरा वृद्धा आहारा सात्विक प्रिया प्रतिविवर्धन रस्य स्निग्धः रस्य स्निग्धा स्थिरा वृद्धा आहारा सात्विक प्रिया प्रियः 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 ओके आगे आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धन रस्य स्निग्धः स्थिरा आहारा हृदय आहारा सात्विक प्रिया आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धाः स्थिरा हृदा आहारा सात्विकप्रियाः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदा आहारा सात्विकप्रियः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया स्निग्धः स्निग्धः आयुः सत्यबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया ठीक है आगे हम अगले यहाँ श्लोक में जाते हैं। ये इसमें जो स्थिरा के बाद ये आपने रिधा बताया, ये हाँ हरिदा नहीं, हृदया हृदया ये हरिदा नहीं होगा क्योंकि इसमें जो आगे हिंदी में दे रखा है तो इसमें हृदय की शक्ति को देने वाला, तो ये इसमें हृदय ही नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ तो हृदया ही पढ़ रही हूँ मैं तो हृदया हृदया आप हृदया पढ़ रहे हो ना, मैं हृदया कह रही हूँ, हृदया। हाँ नहीं पढ़ेंगे क्या इसमें साथ में? आप क्या पढ़ रहे हो? जैसे आपने हृदया बताया ना, हृदया हृदया नहीं मैंने हृदया 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 जी हृदया द्या मतलब जैसे विद्या पढ़ते हैं ना तो विद्या की द्या आ जाएगी यहाँ पे और ह का उसमें री सा बनाए तो हृदया ऐसे आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से। हृदया जी हृदया आहारा सा हृदया मतलब हृदय को, हृदय से जुड़ा शब्द है ना इसलिए। ठीक है। फिर अगला यहाँ पे नवा श्लोक है, राजसिक आहार से रिलेटेड है। ऊपर हमने सात्विक पढ़ लिया, नीचे कह रहे हैं कटु अम्ल लवणा अत्युष्णम तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टः दुख शोकामय प्रदः। अर्थ हमने ऊपर पढ़ लिया था, अति कड़वे खट्टे नमकीन तीखे रूखे सब में अति अति अत्यधिक, नमकीन तो ठीक है पर अति जहाँ पे आ जाएगा वो राजसिक आहार है, वो जो आहार ग्रहण करेगा वो राजसिक वृत्ति का कहलाएगा। ऐसा है रिकॉर्डिंग हो गया, आप बिना सुने नहीं मुझे क्या पता। ठीक है आगे राजसिक आहार कटु अम्ल लवणा अत्युष्णम कटु अम्ल लवणा अत्युष्णम् कटु अम्ल लवणा अत्युष्णम कटु अम्ल लवणा अत्युष्णम् तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टः
आहाराराजसस्येष्टाः आहाराराजसस्य इष्टः आहाराराजसस्येष्टाः राजसस्य राजस सस्य राजसस्य राजसस्य सस्य आहाराराजसस्य इष्टः आहाराराजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदः दुःखशोकामयप्रदाः कटु अम्ललवण अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः कटु कटु अम्ललवणा अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्य इष्टः दुःखशोकामयप्रदः आहाराराजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिएगा। एक बार उच्चारण करती हूँ, फिर बारी बारी से उच्चारण करेंगे। योगा नेचुरली फॉर यू और योगा चैंपियन मधु। अपना माइक अनम्यूट करके उच्चारण करिएगा, तभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? सुन तो कहीं भी सकते हो, अभी सीखने के लिए आए हैं। ऐसे बोला नहीं जाएगा, गला बहुत खराब है। अच्छा, गले में दिक्कत है। और योग नेचुरली फॉर यू, मैम ये सूत्र कहाँ से चल रहा, नहीं पता चल रहा। ये कितने भगवत नंबर? गीता का चल रहा है उच्चारण। जी, कितने नंबर अध्याय का और श्लोक नंबर? 17वें अध्याय का चल रहा है अभी, 9वां श्लोक। अच्छा यदि जी। आपको पहले से जानकारी नहीं थी तो आपने पूछना चाहिए ना पहले से। यहाँ आप बैठे हैं, टाइम भी जा रहा है, पहले से ही एक्टिव हो जाओ। जिसको जो नहीं पता वो पूछ लीजिएगा क्या चल रहा है क्लास में। सर की बुक खोलिएगा, उसमें पेज नंबर 82 निकाल के 9वां श्लोक अभी उच्चारण करेंगे। कटु अम्ल लवणा अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्य इष्टः दुःखशोकामयप्रदः। अनुराधा जी नहीं है, दूसरे करो उच्चारण, क्या इतनी देर रुक कटु जाती अम्ल लवणा अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः राजसस्य इष्टा दुःखशोकामयप्रदः। कटु अम्ल लवणा अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्य इष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। कटु अम्ललवणात्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनम् आहाराराजसस्य इष्टदुःखशोकमायाप्रदा। शोक माया नहीं है, वो शोकामय प्रदा। शोकामयप्रदा। ओके, शोकामयप्रदा। कटु अम्ललवणात्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराज्येष्टाः रामानंद जी कहाँ से बोल रहे हो? दुःखशोकामयप्रदः। थोड़ा फोन के नजदीक आइए, आवाज नहीं आ रही है। नजदीक ही हूँ मैं। आवाज तो बहुत दबी हुई आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी। कटु अम्ललवणा अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्य इष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। कटु अम्ल लवण अत्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः
आहारा राजसस्य इष्टः दुःख शोकामय प्रदाः। कटु अम्ल लवणा अत्युष्णं तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टः दुःख शोकमय प्रदाः। कटु अम्ललवणात्युष्णं तीक्ष्ण रुक्ष्णविदाहिनः आहार राजसस्य इष्टा दुःख शोकमय प्रदः। शोकामय प्रदः। दुःख शोकामय प्रदाः। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का? मैं बोलूं? हाँ जी बोलो, जब स्टॉप होंगे सभी ना, अब टाइम मत लिया करो, तुरंत बोल लिया करो। जी। कटु अम्ल लवणा अत्युष्णति अतिउष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्यष्टा दुःख शोका कामप्रदा। इष्टा दुःख शोकामय प्रदः। जी। आगे हम पढ़ेंगे तामसिक आहार। जो यहाँ पे खुल के बहुत तेज तेज अच्छे से उच्चारण कर रहे हैं, उनके उच्चारण में सुधार हो रहा है। तो आप सभी को अपना माइक अनम्यूट करके उच्चारण करना है, और खुल के, दबी आवाज में नहीं। जो गलती होगी उसको सुधारेंगे हम सभी मिलकर यहाँ पे। फिर तामसिक आहार का वर्णन आ रहा है। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेद्यम भोजनम तामस प्रियम। ऊपर बताया था कि यात्याम मतलब सड़ा, रस रहित, पूति दुर्गंधित। माइक म्यूट करिए प्रियंका जी। पर्युषित बासी, उच्छिष्ट जूठा, अमेध्य अपवित्र, सड़ा हुआ, दुर्गंधित बासी, जूठा, अमेध्य यानी अपवित्र मांस आदि तामसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अभी उच्चारण करेंगे, सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करिएगा। यात यामं गतिरसं पूति यात यामं गतिरसं पूति यात यामं गतिरसं पूति यात यामं गतिरसं पूति पर्युषितं च यत् पर्युषितं च यत् पर्युषितं च यत् पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम् उच्छिष्टमपि अमेद्यम् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम् उच्छिष्टमपि अमेद्यम् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम् उच्छिष्टमपि च अमेद्यम् भोजनं तामस प्रियम् भोजनं तामस प्रियम् भोजनं तामस प्रियम् भोजनं तामस प्रियम्। योगा नेचुरली फॉर यू। अपना माइक अनम्यूट करके उच्चारण करो ना सभी के साथ। यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यं भोजनं तामस प्रियम् उच्छिष्टमपि च अमेद्यं भोजनं तामस प्रियम् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यम्
उच्छिष्टं अमेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् भोजनं प्रियम। ठीक है, अभी माइक म्यूट करिए, एक बार मैं उच्चारण करती हूँ, फिर बारी बारी से आप लोग करिएगा। यातयामं गतिरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यथा उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यम भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चायत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च मेद्धं भोजनं तामसप्रियम्। बढ़िया। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् पूती उच्छिष्टमपि च नहीं है मेध्यम् रामानंद जी, पूती बड़ी पू है वो। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं इष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। बढ़िया। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। बढ़िया। यातयं यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं अच्छा पूति प्रियंका जी बोलिए बोलिए। पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतिरसं पूरिति पुरुषितं रुको। चायत् यातयामं गतरसं, धीरे धीरे पढ़िए। यातयामं गतिरस यामम, पूरिति यातयामम, यातयामं यायम नहीं यामम। यातयामं गतिरस पूति गतरसम पुरुषितं पूति। चायत् गतिरसं पूति पर्युषितं चायत् शीतम अपि च अमेध्यम भोजनम तामसप्रियम। बढ़िया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पे 11वें 12वें और 13वें श्लोक में त्रिविध यज्ञ के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सभी अपना सीक्वेंस देख लीजिए, मुझे किसके बाद बोलना है, ठीक है? ऐसे फिर टाइम भी बचेगा अगर फटाफट सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। तो सावन जी ने मैसेज में टाइप किया है, सभी अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे 11वें 12वें और 13वें श्लोक में त्रिविध यज्ञ के बारे में बताया गया। तो सात्विक यज्ञ जो होता है वो यज्ञ को कर्तव्य मानने वाला, फल की इच्छा से रहित होकर मनुष्यों द्वारा जो विधि पूर्वक यज्ञ किए जाते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः।
एक बार मैं उच्चारण करती हूँ, फिर आप लोग करिएगा, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो अफलाकांक्षिभिः यज्ञो अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते विधिदृष्टो य युज्यते विधिदृष्टो य युज्यते विधिदृष्टो यष्टव्यम् एव इति मनः यष्टव्यम् एवेति मनः यष्टव्यम् एव इति मनः यष्टव्यम् एव इति मनः यष्टव्यम् एव इति मनः यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय सात्विकः समाधाय स सात्विकः समाधाय सात्विकः अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय सात्विकः यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय सात्विकः। अपना माइक म्यूट करिए, एक बार उच्चारण करती हूँ पूरे श्लोक का, फिर बारी बारी से आप लोग करिएगा। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। लिस्ट बना के भी दे दिए, क्रम भी लिख लिया, फिर भी कोई पालन नहीं करता। मैसेज तो देख लो एक बार, किसका नाम कब है। ओके जी के बाद मेरा अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो च युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः।
अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो या युज्यते यष्टवम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। बढ़िया। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। समाधाय नहीं, समाधाय स सात्विकः। समाधाय स सात्विकः। बढ़िया, ठीक है। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टध्यमेव इति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। कोशिश करिए सभी लोग उच्चारण सही करेंगे। जो यहाँ पे जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं ना, उन लोगों का काफी सुधार है। तो इसका मतलब उच्चारण करना। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। आगे यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तामसिक यज्ञ की बात हो रही है। सात्विक और राजसिक तो हमने देख लिए। तामसिक में कह रहे हैं अभी नहीं, तो अभी राजसिक सिर्फ बाकी है, राजसिक अभी बाकी सिर्फ है अभी। सात्विक देखा है। ठीक है, अभी सिर्फ जी। सात्विक देखा है। तामसिक में जा रहे हैं कि अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर या दिखावे के लिए यज्ञ करता है वह राजस यज्ञ है। तो एनटीए क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस यज्ञ में क्या है, तो फल की इच्छा को लेकर, दिखावे को लेकर जो यज्ञ होता है वो राजस यज्ञ। एक बार उच्चारण मैं करती हूँ, फिर आप लोग करिएगा। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अभिसंधाय तु फलम अभिसंधाय तु फलम् अभिसंधाय तु फलम अभिसंधाय तु फलम् दंभार्थम अपि चैव यत् दंभार्थम् अपि चैव यत् दंभार्थम अपि चैव यत् दंभार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञम् इज्जते भरत श्रेष्ठं यज्ञम् इज्जते भरत श्रेष्ठम् इज्जते भरत श्रेष्ठतम् इज्जते भरत श्रेष्ठ इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् तं यज्ञं विद्धि राजसम् तं यज्ञं विद्धि राजसम् तं यज्ञं विद्धि राजसम् अभिसंधाय तु फलं दंभार्थम् अपि चैव यत् अभिसंधाय तु फलं दंभार्थम् अपि चैव यत्
इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। वेदनपाल जी, आशा जी, भारती जी, चंदन जी, अखिलेश जी हैं। कुछ कुछ लोग हैं माइक ना खोलते ही नहीं, अपना उच्चारण करेंगे ही नहीं। बाकी लोग उच्चारण कर रहे तो मतलब सभी को करना है ना उच्चारण। नेहा जी नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं क्या सफर में हूँ ना थोड़ा, इसलिए मैं माइक नहीं खोल पा रहा हूँ। ठीक है, जिसका कोई कारण है वो सही है, जो कारण नहीं है वैसे बैठे हैं तो वो उच्चारण करें। ठीक है, अभी अपना हम तो माइक कर ही म्यूट रहे कर हैं, लीजिएगा। अभी हम तो कर ही रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम तो कर ही रहे हैं बार बार। माइक ये जब सब लोग कर रहे हैं तब, जब एक साथ उच्चारण अच्छा, करें तब तो आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, ओ अच्छा, उसमें आवाज आनी चाहिए। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिएगा, एक एक ऑफ मत करके कर दे। बोलिएगा। जो सूत्र है उसको थोड़ा प्रेजेंट भी कर देते तो वो थोड़ा देख देख के फिर और साथ साथ और अच्छा होता, मैं कह रहा था। अभी प्रेजेंट नहीं कर रहे, अभी तो सबके पास बुक है ना, वो खोली है सबने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी एक बार पूरा श्लोक बोल देती हूँ, फिर बारी बारी से आप लोग बोलिएगा। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। बढ़िया। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञविधिराजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। विधि अगर नहीं करोगे तो विधि, विधि द के नीचे ध लग रहा है ना। तं यज्ञं विधिराजसम्। गुड, आगे। अभिसन्धाय तु फलं दम्भा अर्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। बढ़िया। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। बढ़िया। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। विद्धि, विद्धि राजसम। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं। सभी का हो गया ना उच्चारण, कोई है तो नहीं जिसका बाकी रह रहा है। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं तामसिक यज्ञ के बारे में।
विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। सबसे हीन है, ठीक है, हीन शब्द आ रहे हैं ना, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से भी रहित है, मंत्र से हीन है, मंत्र के बिना, दक्षिणा के बिना, बिना श्रद्धा से किया जाने वाला यज्ञ तामस होता है, तो सबसे नीचे कैटेगरी में आ जाएगा। एक बार मैं उच्चारण करती हूँ, फिर आप लोग करिएगा। विधिहीनम अशिष्टान्नम विधिहीनम् अशिष्टान्नम् विधिहीनम अशिष्टान्नम विधिहीनम् अशिष्टान्नम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मंत्रहीनम् अदक्षिणम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं श्रद्धाविरहितं यज्ञम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते तामसं परिचक्षते विधिहीनम् अशिष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् विधिहीनम् अशिष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ठीक है, अभी माइक म्यूट करिएगा, एक बार उच्चारण करती हूँ, बारी बारी से आप लोग करिए। विधि मैडम ये कहाँ पर, सॉरी मैम जी, ये कौन किताब से बोल रहे हैं? आप तो पता ही नहीं है कौन किताब है। आपके पास सर की भगवत गीता की किताब है? भगवत गीता के हाँ की भेजे थे सर। हाँ जी, भगवत गीता में पेज नंबर 83 निकालिए, 17वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। जी 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 ठीक, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। विधिहीनम अश्रेष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् अशिष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् अश्रेष्ठानं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। बहुत बढ़िया। स्वाति जी थोड़ा आवाज तेज कर दीजिएगा, उच्चारण काफी अच्छा है।
विधिहीनम् थोड़ा संकोच है अभी। अशिष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् अशिष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनं शिष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। बढ़िया, ठीक है, सबका हो गया। अभी हम आगे त्रिविध दान में पढ़ते हैं। त्रिविध तप की चर्चा भी है, उसमें श्लोक अभी नहीं दिए, तो हम दान में पढ़ते हैं अभी आगे। त्रिविध दान में कह रहे हैं, दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान को कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र के हिसाब से जब निष्काम भाव से दान दिया जाता है तो वह सात्विक दान कहलाता है। ठीक है, अभी श्लोक का उच्चारण करेंगे। एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। इसका जरूरी है तो फोटो प्रेजेंट करूं क्या मैं, त्रिविध तप वाले? नहीं, इसका तो सभी के बुक में है ना ये श्लोक। तो भैया जी तप वाला नहीं पढ़ोगे? नहीं, तप हाँ वाले ये में भी श्लोक नहीं है, उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको रहने दीजिए, उसको हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं इसकी पिक डाल दूंगी ना, तो खुद से, अब सबको तो आने लगा है ना, तो खुद से पढ़ हाँ जी। लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आ जाएगा, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। मतलब आपको हिंदी पता रहेगा ना, तो संस्कृत में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आगे कह रहे हैं, एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा। दातव्यम इति यत् दानम, दातव्यम् इति यत् दानं दातव्यम इति यत् दानम, दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे, दीयते अनुपकारिणे दीयते अनुपकारिणे, दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च, देशे काले पात्रे च देशे काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे, दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, देशे काले पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है, एक बार पूरा श्लोक बोलती हूँ, फिर बारी बारी से आप लोग बोलिएगा। माइक म्यूट कर लीजिएगा। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है, एक बार पूरा श्लोक बोलती हूँ, फिर बारी बारी से आप लोग बोलिएगा। माइक म्यूट कर लीजिएगा। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्।
दातव्यमिति यत् दानं दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। एक बार हम भी प्रयास करते हैं। हम कभी संस्कृत पढ़े नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। दातव्यम इति यति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। बढ़िया, बहुत अच्छा। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यत् दानं दातव्यम दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्य इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं राजस दान की ओर। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद दानम राजसम स्मृतम। जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए या फल की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है, वह दान राजस दान कहलाता है। एक बार उच्चारण करती हूँ, फिर आप लोग भी करिए। माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। यत् तु प्रत्युपकारार्थम यत् तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद् दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। ठीक है, एक बार पूरा श्लोक बोलती हूँ, फिर आप लोग बोलिए बारी बारी से। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं तामसं स्मृतम्। यत् तु
प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद् दानं राजसं स्मृतम्। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। परिक्लिष्टम नहीं होगा, परिक्लिष्टम। दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। बढ़िया, आगे। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। बढ़िया। यत् तु पर्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। परिक्लिष्टम नहीं होगा, दीयते च परिक्लिष्टम। परि छोटी री है ना। दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। एक बार पहली लाइन पढ़ना और यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। ठीक है, पहले मैंने भी प्रयोग सुना था इसलिए अभी ठीक था। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। ये बोले ठीक है। यततु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानवराजसं स्मृतम्। दानम, तद दानम राजसम स्मृतम। तद्दानं राजसं स्मृतम्। ठीक है, आगे यहाँ पे फिर तामस दान की चर्चा हो रही है। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृत्यम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस दान कहलाता है। ठीक है, एक बार उच्चारण करती हूँ फिर आप लोग दोहराइएगा। आदेश काले यत दानम अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते अपात्रेभ्यः दीयते आदेश काले यत दानम अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् असत्कृतम् अवज्ञातम् तत् तामसम् उदाहृतम्।
तत् तामसम् उदाहृतम् अदेशकाले यत् दानम् पात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम् एक बार पूरा श्लोक बोल देती हूँ, फिर बारी बारी से आप लोग बोलिएगा, माइक म्यूट कर लीजिएगा। अदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। अदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। आदेशकाले यत् दानम् आपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। आदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। आदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। आदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। आदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यं च दीयते असत्यकृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। ठीक है, हो गया सभी का। आगे हम लोग योग सूत्र स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। बढ़िया। अभी भगवत गीता